तो जय माता दी दोस्तों, हमें फ़िलहाल फुहारा चौक पे आप देख सकते हैं। और ये है फुहारा चौक। ये सुबह 6 बजे का नज़ारा है। ऊपर देखिए भवन। और फिलहाल हम यहाँ पे चाय और टोस्ट का मज़ा ले रहे हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और हमारा होटल है वहाँ सामने गली में ना, द किंग के नाम से। मेरे कई भाई पूछते हैं आप कौन सा होटल पर रुकते हो, तो ये है हमारा होटल द किंग। तो चाय नाश्ता करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। यात्रा आपको भी दिखाएंगे आज ना। जय माता दी दोस्तों। और देखिए हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए भवन के ना। और फिलहाल भीड़ भाड़ की अगर बात की जाए तो कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रही है, मगर लास्ट टाइम जब फरवरी में आए थे तो बिल्कुल खाली था। तो मेन द्वार पे हम पहुंच गए। स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। लेडीज की नाइट तो वहां से आओ बस जेंट्स। सर्विस दीजिए। क्या तो स्टार्टिंग कर दी हमने। चेकिंग में लग गया थोड़ा टाइम और बढ़ रहे हैं अब आगे। नहीं भैया, तो पहुंच गए भैया हम अर्धकुंवारी वाले पॉइंट पे। यहाँ से ये ऊपर जा रहा है आपका अर्धकुंवारी के लिए रास्ता, और सीधे जाएंगे हम पैदल वाले मार्ग से। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है 6.5 किलोमीटर इधर से और 5.5 किलोमीटर इधर से। तो हम सीधे चलेंगे पैदल मार्ग से। और कटरा का व्यू दिखाता हूँ आपको। ग्रीन हो रखा है, ये देखिए, ये कटरा का व्यू है पूरा। तो कुछ नियम चेंज हुए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो चेकिंग वगैरह बहुत हो रही है और थोड़ा नियम हुए हैं चेंज। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। ये आपकी है बैटरी कार की लाइन, और आपके टिकट विकट है तो ठीक है, वरना स्लॉट जो है वो फुल रहते हैं मैक्सिमम। तो आप पे ध्यान रखें। हम तो फिलहाल पहले चाह रहे हैं। वेटिंग देखो आप, अभी शुरू नहीं हुआ है और वेटिंग कितनी ज़्यादा वेटिंग हो रखी है यहाँ पे ना। फिलहाल आप देख सकते हैं। ये बैटरी कार्स तैयार हो रही है यात्रियों को यात्रा कराने के लिए। ये देखिए आप, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होंगे अभी। तो मालगाड़ी भी जा रही है ना, माल वगैरह भी जाता है यहाँ पे। थोड़ा सा ये है कि भैया पहले चलना इतना आसान भी नहीं है यहाँ पे ना। तो जिन यात्रियों को भैया पहले चलने में दिक्कत है, वो या तो घोड़े करें या बैटरी सेवा का प्रयोग करें। जबरदस्ती पैदल ना चढ़ें, इतना आसान है नहीं यहाँ पे ना। तो अगर पॉसिबल हो तो ही अपना पैदल चलें। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। फिलहाल ये है अपना न्यू ताराकोट मार्ग, लिखा हुआ भी यहाँ पे ना। और भैया बहुत लंबा रास्ता है, लोग इसका कम प्रयोग करते हैं बहुत।
और थोड़ा सा रात को जानवर वगैरह का भी डर है यहाँ पे, तो इसलिए इसका प्रयोग हो रहा है आजकल कम। खाली पड़ा रहता है। जिस मकसद से बनाया गया था मुझे लग रहा है मकसद पूरा हुआ नहीं। फिलहाल आरती का टाइम चल रहा है और भीड़ भी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी है। ये रास्ता जा रहा है आपका अर्धकुंवारी की तरफ, तो कुछ खास ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल सही है सब कुछ ना। फरवरी का महीना है, बच्चों का एग्ज़ाम का टाइम है, तो थोड़ा सा यात्री कम है। हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू हो गई है। तो नीचे जब हम गेट पे थे ना, तो वहाँ तो लग रहा था कि भाई यात्री वगैरह आएंगे, मगर यहाँ तो कुछ खास भीड़ हमें लगी नहीं। कोई खास भीड़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। धीरे धीरे हम चढ़ रहे हैं, ना आगे कोई है ना पीछे, और बहुत कम भीड़ है। तो यहाँ से अगर बोतल वगैरह लोगे ना तो ओनली कैश पेमेंट है, ओनली कैश। तो ये जो काउंटर मैंने दिखाया आपको, ये पीछे, तो इस पे खाली कैश पेमेंट है, नो ऑनलाइन पेमेंट। अब दिक्कत ये है कि मैंने बोला 100 का नोट है, तो बोलता है खुले नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है यहाँ पे ना, बड़ी मुश्किल से खुले करके दिया उसने। ये वो एरिया है जहाँ पे हमेशा जाल बंधा रहता है। ऊपर आप देख सकते हैं जाल बंधा हुआ है, यहाँ पे गिरते हैं पत्थर वगैरह। समझ के चले यहाँ पे ना। और 1.5 से 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और अभी भी उतरते हुए यात्री तो है, चढ़ते हुए बहुत कम है। एक्चुअली मैक्सिमम भीड़ जो थी वो लगी हुई थी बैटरी कार पे, आपने देखा भी था। तो बैटरी कार वाले ज़्यादा थे, इसलिए यहाँ पे भीड़ अभी कम ही दिख रही है। तो जब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास बैटरी कार स्टार्ट होगी, तब बड़ी मात्रा में श्रद्धालु ऊपर पहुँचेंगे। तो बैटरी कार शुरू, फर्स्ट बैटरी कार आ रही है। तो फर्स्ट बैटरी कार गई। तो ये एडवांस बुकिंग होती है एक्चुअली इनकी ना। यहाँ पे आके तो टाइम लग जाता है, स्लॉट खाली होगा या गाड़ी खाली होगी तो मिलेगा, वरना तो ऑनलाइन वगैरह चेक करो तो फुल रहता है ये, है ना। 8:20 का टाइम हो गया है और यात्री अब दिखने लगे हैं हमें ना, थोड़े थोड़े तो अब यात्री दिखने लगे हैं। और हेलीकॉप्टर भी अब चल रहे हैं दबा के, हम चल रहे हैं धीरे धीरे। हेमकोटी पहुंच गया दोस्तों। 40% अर्धकुंवारी से हमने रास्ता कर दिया फिलहाल क्रॉस, और लगातार बढ़ रहे आगे। तो चेकिंग काउंटर जो बीच में फिलहाल बंद कर दिए गए थे, अब वो पूरे ओपन है, और हर 5 से 6 किलोमीटर पे आपको चेकिंग काउंटर ओपन मिलेगा। तो हेमकोटी की सामने, और उसके बाद ये नया खुला है। हमने यहाँ ड्रिंक वगैरह ली है और अब बढ़ रहे हैं आगे दोबारा। तो सामने बर्फबारी देखिए, मुझे तो ये पटनी टॉपी लग रहा है, तो जबरदस्त बर्फबारी हो रखी है। और फिलहाल हम बढ़ रहे हैं आगे। सबसे टफ काम और सबसे टफ जॉब जो है इन लोगों की है, जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। देखो आप, और आपको कहना चाहूँगा कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये इनका काम है, मगर इनका काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है। सभी मेहनत करते हैं अपने काम में, मगर इनका कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम है। देखिए गाड़ी आ रही, चलिए तेज चलो तेज चलो, मम्मी जल्दी जल्दी आओ। जय माता दी भाई। ज़्यादा टफ काम है इनका, आप देख सकते हैं। तो पहुंचने वाले हैं सामने, ये लास्ट कट है, उसके बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहे हैं और एकदम से इतना क्राउड आ गया। अभी हमने अर्धकुंवारी से स्टार्ट किया था तो इतना क्राउड नहीं था, और एकदम से भीड़ बढ़ गई है। तो भवन के पहले दर्शन दिखाता हूँ आपको। वो सामने पहुंच गए भवन, फर्स्ट व्यू, और आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए
ये भवन है, अभी 1 किलोमीटर दूर है भवन से। भवन पे हिरन दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसका फेस, ये देखिए। ये बहुत प्यारा है। तो वैसे आपको ये जंगलों में देखने को मिलेंगे, मगर माता रानी पे बड़े आराम से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, नहीं छोड़ो मुझे से, चलो। भाई कैसी हाइट पे खड़ा है। नॉर्मली तो डरते हैं जानवर ना इंसानों से, मगर यहाँ इसलिए नहीं डर रहे क्योंकि उनको पता है यहाँ पे वो प्यार मोहब्बत मिलेगी उन्हें जो नॉर्मली मिलती नहीं है। तो पहली बार देखा मैंने कि इतना क्लोज आके भी डरा नहीं बिल्कुल भी ना वो, तो ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने ऐसा। बढ़ रहे हैं आगे, तो पहुंच गए भवन में दोस्तों, और सफर हो गया पूरा। यहाँ पे अपना चेकिंग वेकिंग का आपको पता ही है, भीड़ कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जिस तरीके से सोच रहे थे कि ज़्यादा भीड़ मिलेगी तो वो नहीं है। तो यहाँ पर चेकिंग कराते हैं, उसके बाद अपना सामान वान रख कर और फटाफट दर्शन करते हैं, उसके बाद अपना बढ़ते हैं आगे भैरव बाबा के लिए। तो भवन पहुँच गए दोस्तों, ये देखिए भवन का इस तरीके का नज़ारा। तो ये पार्वती भवन, और यहाँ हम जाएंगे प्रसाद के लिए। तो पहले लेते हैं प्रसाद, उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ से मिलेगा प्रसाद। तो प्रसाद हो गया अब 3 तरीके का, दिखाता हूँ आपको, 100, 150 और उसके बाद आपका सीधे 70 रुपये। 3 तरीके का प्रसाद हो गया। हमने लिया 100 वाला। रोप वे की सुविधा हो गई शुरू, हमने करा रखा ऑनलाइन टिकट। तो फटाफट चलते हैं, 12 बजे से पहले का हमारा ना। भवन पहुंच गए दोस्तों, भवन वो देखिए, ये यहाँ पे पूरा नज़ारा। यहाँ पे भी एक बार जूम टेस्ट करते हैं। तो ये भवन पूरा, और एक बार आपको जूमिंग करके दिखाता हूँ मैं। ये पूरा भवन है देखिए, और यात्री देखिए वो चल रहे हैं, और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरे चलते हुए दिख रहे हैं लोग। और यहाँ पे भी देखिए लोग, ये लॉकर रूम का रास्ता है, यहाँ पे देखिए भीड़ हो रही है। तो फिलहाल भवन में है, तो पहुंच गए भवन, और फटाफट करते हैं दर्शन, और उसके बाद फिर हम जाएंगे रोप वे की तरफ और भैरव बाबा की तरफ जाएंगे। तो ये भवन के कुछ ताज़ा नज़ारे, और इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे भीड़ कितनी है फिलहाल। तो कुछ इस तरीके का माहौल है, और इतना क्राउड है, आप देख सकते हैं ये क्राउड है यहाँ पे। ये दिखा रहा हूँ वीडियो में इसलिए कि भैया आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि भीड़ वगैरह भवन में फिलहाल कितनी है। तो हम जा रहे हैं लॉकर रूम की तरफ फिलहाल, और वहाँ जाके फिर हमने सामान रख के रोप वे लेते हैं। तो डिजिटल लॉकर की जो सुविधा यहाँ पे शुरू हुई है, तो हम उसको देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पे अपने शूज़ वगैरह रख दें। तो ये डिजिटल लॉकर्स हैं, देखते हैं इनको कैसे लिया जाता है। तो ये लॉकर सुविधा है दोस्तों यहाँ पे, और हमने यहीं अपने सामान रखा था। 50 रुपये लगते हैं मात्र, और यहाँ बार कोड से आप स्कैन करके अपनी पेमेंट करके अपना लॉकर रह सकते हैं। तो नीचे जाने वाली टेंशन खत्म है यहाँ से। तो अब चलते हैं फटाफट रोप वे की तरफ, क्योंकि हमारा 12 बजे का रोप वे का टाइम है, और भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। तो फरवरी में आप जब भी दर्शन करने आएंगे, आपको पुरानी गुफा से दर्शन होंगे, तो ये बेनिफिट रहता है। हमें 2.5 घंटे लग गए, मगर हमारे दर्शन हुए पुरानी गुफा से। तो ये बेनिफिट है आपका फरवरी में। तो फरवरी में दिन में सुबह आरती के बाद पुरानी गुफा को खोल दिया जाता है 12 बजे तक। अगर आप मॉर्निंग में आ गए तो 12 बजे तक आप भी पुरानी गुफा से दर्शन कर सकते हैं। तो हम 2 बार 2 फरवरी में आए, और दोनों बार हमने किए पुरानी गुफा से दर्शन। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी थी। ये रोप वे सर्विस, यहाँ से हम आए और हमने कर रखे थे ऑनलाइन टिकट। तो 12 बजे तक हमारा टाइम था, और 11:15 हम पहुँच गए यहाँ पे। तो चेकिंग हो गई, अब जा रहे हैं नीचे रोप वे की तरफ। वहाँ पे जाके वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो फिर रोप वे से ही बनाऊंगा आपके लिए ना। देखिए ये रोप वे का रास्ता, ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि पुरानी गुफा खुली हुई है, जिस वजह से लोग पुरानी गुफा से दर्शन कर रहे हैं। वो ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि पुरानी गुफा से करेंगे या नहीं, और फिर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी जा रहे हैं हम नीचे, पहुँच के आपको दिखाते हैं। तो ये रोप वे पहुँच चुके हैं,
और भवन का नज़ारा देखिए आप, कितना बढ़िया है सामने और शानदार। तो नीचे जा रहे हैं हम रोप वे की तरफ, फिर आपको बताते हैं। ये बात से टकराने की क्या ये बात। क्या कर रहे हो? बंद कर ले आसमान पूछा ही वापस मजा आ रहा है। तो भैरव बाबा पहुंच गए भाई हम फिलहाल भैरवनाथ के मंदिर में, और हमने ट्रॉली से सफर किया। हम यहाँ से प्रसाद लेते हैं और फिर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। पैदल आते तो यहाँ से आते। आ जाओ। ₹20, ₹50 ये है यहाँ पे भैरव का प्रसाद। अब जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए, चलो। तो भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं आपको, भैरव बाबा के दर्शन। और सामने पहाड़ पे ना स्नो पड़ी हुई है बहुत बढ़िया, उसके बाद वो दिखाते हैं आपको। कैमरा करते हैं अब यहाँ पे बंद। तो भैरव बाबा पे कुछ इस तरीके का माहौल है। ये है भैरव बाबा का मंदिर सामने, और सामने व्यू देखो आप, वो देखो सामने व्यू। अब आपको दिखाता हूँ, वो देखो कितनी गजब की स्नो पड़ी हुई चारों तरफ। देखो तो ये पटनी टॉप में पड़ी हुई है फिलहाल, कहाँ है ये तो कहना मुश्किल है। तो यहाँ भी हल्की हल्की आपको बर्फ मिल जाएगी थोड़ी सी ऊपर की साइड ना। ये देखो ये थोड़ा सा पहाड़ों के ऊपर अभी भी स्नो के निशान है, मगर व्यू बहुत जबरदस्त है फिलहाल। बहुत जबरदस्त व्यू है चारों तरफ है। और ये यहाँ से भवन के दर्शन ये आप देख सकते हैं। मतलब आप बंदा जो जा रहा है वो भी दिख रहे हैं जो दर्शन के लिए जा रहे हैं। यार वहाँ अच्छा रेलिंग पे नीचे। तो भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए दोस्तों बढ़िया ढंग से। अब लौटते हैं वापस दोबारा रोपवे की तरफ। तो फिलहाल अपना वापस चल रहे हैं अपना रोपवे की तरफ। तो ये रहा माता रानी का भवन, और दर्शन करके अब हम जा रहे हैं अपना वापस। दर्शन हो गए बढ़िया। और ये जा रहा ऊपर उड़न खटोला, और ये भवन के दर्शन करा देता हूँ आपको एक बार और। माता रानी का भवन। चलिए चलते हैं बाहर, खाना वाना खाते हैं। तो भैया निकल गए हैं वापस कटरा के लिए, और बहुत अच्छा सफर रहा। खाली पड़ा है इस समय बिल्कुल, आप लोग आराम से दर्शन कर सकते हो। पुरानी गुफा भी खुली पड़ी है, आराम से दर्शन करो अपना। सबसे बढ़िया बात यह है कि पुरानी गुफा खुली हुई है। तो फिलहाल चल रहे हैं वापस, और अपना अब सीधे नीचे आपको गेट पे मिलेंगे। तो दर्शन करके दोस्तों पहुंच गए हम अपने होटल में, और ये खड़ी नीचे अपनी गाड़ी नेक्सॉन। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, बढ़िया दर्शन हो गए। सबसे बढ़िया बात बताऊँ आपको, इस समय पुरानी गुफा से दर्शन हो रहे हैं। तो आप लोगों पे भी इस समय टाइम हो तो आप आके पुरानी गुफा से दर्शन कर सकते हैं। पूरे फरवरी पुरानी गुफा से दर्शन होंगे। और ये देखिए सामने है फुआरा चौक, और ये है पार्किंग गाड़ियों की। तो बिल्कुल यहीं पे रुकते हैं हम द किंग होटल में। सामने फुआरा चौक है, और वो आप धर्मशाला भी देख सकते हैं, शिरदर धर्मशाला। तो बहुत अच्छा मौका है, आप लोग आइए इस समय और पुरानी गुफा से दर्शन कीजिए। एक छोटा सा ब्लॉग बना दिया था आप लोगों के लिए जानकारी के लिए कि भाई फिलहाल हाईवे की क्या स्थिति है, और माता रानी पर अगर दर्शन करते हैं तो क्या स्थिति। तो खाली है बिल्कुल इस समय, आप लोग भी आके अपना दर्शन कर सकते हैं, ज़रा भीड़ भाड़ नहीं है।